मैं अब आपके साथ जो इन्फॉर्मेशन शेयर करने लगा हूँ, मैं आपको इस हद तक ये कहने के लिए तैयार हूँ, ये जो अब मैं गुफ्तगू करने जा रहा हूँ, इस हद तक के लिए मैं इसकी गारंटी दे रहा हूँ कि एनी वन कैन गो एंड गेट इट चेक फ्रॉम द एयरफोर्स, पाकिस्तान एयरफोर्स। और बोलो, अब आ जाएं उस एक्सक्लूसिव न्यूज़ के ऊपर जो मैं आपको खबर देने लगा। खबर भाई ये है कि कल रात को, अब ये मैं पिछले 24 घंटे की खबर आपको देने लगा हूँ कि कल रात को पाकिस्तान एयरफोर्स के पास ये इंफॉर्मेशन पहुंची है, उनके पास ये मुखबरी हुई है, उनके पास जो है वो अपने उनके सोर्सेस के ज़रिए जो है ये खबर पहुंची कि 2:30 बजे भारत जो है वो पाकिस्तान के साथ कोई मिस एडवेंचर करने लगा है, हमला कह लें उसे, कुछ भी कह लें, कोई ना कोई ऐसी हैंकी पैंकी करने लगा। 2:30 बजे, मैं टाइम भी आपको एग्जैक्टली बता रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता अब ये गैबी ताकत थी या क्या था, लेकिन इस पूरे इलाके का वेदर खराब हो गया। याद है आपको कि कल रात को पूरे इस एरिया का जो है वेदर खराब हो गया। अब ये जब मैं वेदर खराब कह रहा हूं, ये मैं बात कर रहा हूं पंजाब, पाकिस्तानी पंजाब, इंडियन पंजाब, और ये जो पूरी बेल्ट है इसका वेदर खराब हो गया। और इसकी वजह, अब हो सकता है इसकी वजह से ये टल गया हो, या फिर पाकिस्तान के जो जहाज़ हैं वो भी एक्टिव हुए थे उस वक्त। और मेरी इतलात के मुताबिक ऊपर जो गिलगित बल्तिस्तान का एरिया है वहाँ पे बड़ी सवेर किस्म की पेट्रोलिंग उस वक्त चल रही थी, तो जिसकी वजह से भारत ने फिर बैक ऑफ किया है। वो जो मैं अभी शुरू में थोड़ी देर पहले आपसे बात कर रहा था ना कि बार बार कहा जा रहा है जनाब जंग का खतरा टल गया, पीछे हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। एक और खबर ले लें, ये मैं अब आपको एक और खबर दे रहा हूँ। भारत ने इस वक्त आपके लाइन ऑफ कंट्रोल, आपका बॉर्डर, यानी कि ये पंजाब इधर से स्टार्ट करें, सिंध, राजस्थान, पाकिस्तानी पंजाब, भारतीय पंजाब, जेलम, आगे आज़ाद कश्मीर, मकबूजा कश्मीर, यानी पठानकोट, श्रीनगर, जम्मू, अम्बाला, ये सारी जो मैं बेसेस और एयरपोर्ट्स आपको मैं बता रहा हूँ, भारत के 50 से ज़ायद लड़ाका तैयारे इस वक्त वहाँ पे पाक हुए हैं। मैं आपको नंबर भी बता रहा हूँ, जिसमें ज़ाहिर बात है MiG-21 भी शामिल हैं, जिसमें ये राफेल तैयारे भी शामिल हैं, और भी हैं, लेकिन मैं आपको तादाद बता रहा हूं कि 50 से भी ज़ायद तैयारे जो है वहां पे पाक हुए हैं इसमें, एंड दे आर रेडी टू टेक ऑफ, रेडी टू फॉर सिग्नल। इशू क्या है? इशू ये है कि पाकिस्तान का जो सैटेलाइट निज़ाम है या पाकिस्तान के जो रेडार सिस्टम है वो इतना तगड़ा है, वो इतना तगड़ा है, उनकी सारी रिसोर्सेज इस वक्त जो है वो ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर लगी हुई है। सारी से मुराद है कि मोर देन 80%, चले मैं इस तरह कह रहा हूँ, वो इस वक्त आपके ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर लगी हुई। हमारे जहाज़, हमारे सैटेलाइट्स, हमारे रेडार्स, ये सारा कुछ जो है वो उनका। तो ये जितनी भी मैंने अभी एयरपोर्ट्स आपको बताया ना, ये श्रीनगर, पठानकोट, अम्बाला, ये जम्मू, ये सारे जो मैंने आपको, ये सब के सब पाकिस्तानी रेडार्स के अंडर है। वो हैंगर में से जहाज़ बाहर भी निकालेंगे ना अगर, तो पाकिस्तान को यूं पता लग जाएगा। ये मैं आपको आपके लिए एक सुकून की ये बात मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे पास इतने एडवांस सिस्टम्स हैं। अच्छा, दूसरी बात ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना, हमारे पास इतने एडवांस सिस्टम्स हैं, ये बात सिर्फ मुझे नहीं पता, ये इंडियंस को भी पता है। उनको पता है कि पाकिस्तान का जो टेक्नोलॉजी का जो इस वक्त पलड़ा है ना, वो पाकिस्तान का भारी है, हम लोग पीछे हैं। और दूसरी बात ये कि 22 तारीख को पहलगाम का वाकया हुआ है, 23 तारीख से आगे ये कशीदगी चल रही है। पाकिस्तान की तरफ से पेट्रोलिंग इतनी तगड़ी चल रही है, इतनी तगड़ी चल रही है कि मैं जिस खबर के ऊपर काम कर रहा था वो ये है कि एक मौका ऐसा भी आया है, गौर से सुनिएगा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। एक मौका ऐसा भी आया है कि पाकिस्तान के 40 से 50 लड़ाका तैयारे एक ही वक्त में हवा में थे, 40 से 50 लड़ाका तैयारे, और वो पेट्रोलिंग कर रहे थे पाकिस्तान की हदूद की। ये है वो पाक फिजाइया का जज्बा, उनका टैलेंट, उनकी लगन, कि जिसके तहत वो इस वक्त पाकिस्तान के बॉर्डर्स की हिफाजत कर रहे हैं, और जिसकी वजह से इंडिया को समझ नहीं आ रही कि हम एक्चुअली ओपनिंग करें तो कहाँ करें, हम घुसें तो कहाँ से। मुझे बड़ा इनको शौक है ना बार बार बकवास करने का, हमने घर में घुस के मारा है, तो इनको घर में घुसने की समझ नहीं आ रही कि घर में घुसें किस तरह। इस वक्त ये सूरत हाल। तो गलत, मुझे बार बार इसी बात का गुस्सा आता है कि
कभी जंग करवाने के ऊपर तुल जाते हैं, हो गई जो जंग हो गई, रात को हो गई, रात को हो गई, जंग हो गई, और कभी इंज जिस तरह वो पिन्ना लपेटते हैं ना गुड्डी उड़ाने का, इंज 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 करके लपेट लिया, चलो जी गुड्डीबाजी ख़त्म हो गई। ना जंग उस वक्त शुरू हो रही थी और ना जंग अब शुरू हुई है, लेकिन ना जंग टली है। वो बॉर्डर के दूसरी साइड के ऊपर जो है वो घाक लगा के इस वक्त बैठे हुए हैं कि कहाँ हमें ओपनिंग मिलती है, हम कर क्या सकते हैं, ये सिचुएशन। हाँ, इंटरनेशनल पावर्स जो हैं वो भरपूर कोशिश कर रही हैं कि किसी तरह इस चीज़ को जो है वो डाई डाउन करवाया जाए, ख़त्म करवाया जाए, लेकिन अगले जो है ना वो ये हरकतें कर रहे हैं आपके साथ, तो होश के नाखून ले। अच्छा, एक और बात, मेरे पास और बहुत सी इंफॉर्मेशन है, लेकिन सिक्योरिटी रीजंस की वजह से जाहिर बात है पाकिस्तान का इंटरेस्ट जो है वो सबसे पहले आता है, ये बाकी इंफॉर्मेशन मैं इस वक्त नहीं शेयर कर सकता।